हमको वही समझाना है। मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि कुछ भाई मुझे मिले थे इस रेलवे स्टेशन पे। जब अभी गर्मियों में हम अपनी मदर के नाम से हम लोगों ने प्याऊ खोला था, ठंडे पानी की व्यवस्था करी थी हमने। तो जो जनरल डिब्बे में यात्रीगण जो रहते हैं उनके पास में पानी की इतनी सुविधा नहीं रहती है, और वो जनरली बहुत सारा पानी खरीद भी नहीं सकते हर स्टेशन पे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने स्टेशन पे 1.5 महीने लगभग पूरी गर्मी भर, जब तक पानी नहीं आया, वर्षा नहीं हुई, जब तक पानी हमने वहां सर्व किया। तो कुछ भाई हम लोगों को मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, तो परमेश्वर ने तो आदम को मांस खाने के लिए अदन की वाटिका में मना किया था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो कहाँ थे अदन की वाटिका में? आदम और हव्वा कहाँ थे? तो उन्होंने कहा अदन की वाटिका में। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब उस वाटिका में क्या पाया जाएगा भाई? बगीचे में क्या होता है? बोले फल फूल होते हैं। तो मैंने कहा जो वहां उपलब्ध है परमेश्वर ने वही उनको खाने के लिए दिया। पर जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला और वो गुफा में गए। तो जब वो गुफा में रहने लगे तब तो उन्होंने मांस खाया, है ना। मैंने उनसे कहा, सबसे निवेदन किया कि भाइयों आप कहाँ से? तो उन्होंने कहा हम राजस्थान से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप राजस्थान से हैं, बहुत सारे चर्च है राजस्थान में। आप किसी भी पास्टर के पास जाके बोलेंगे तो वो आपको जरूर बाइबल देंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बाइबल को पूरी गंभीरता से पढ़िए, है ना, और बल्कि प्रार्थना करिए कि पवित्र शास्त्र जो मुझे मिला है पवित्र आत्मा पिता, मुझे इसको समझने की तू समझने में मेरी सहायता कर। तो निश्चित रूप से आपको पवित्र आत्मा सहायता करके उन सब बातों को समझाएगा। फिर मैंने उनको ये बताया कि अच्छा ये देखिए आपकी पुस्तक में लिखा है कि हम अपने स्वरूप और समानता में मानव मतलब मनुष्य को बनाए। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले हमें नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा परमेश्वर? तो उन्होंने कहा परम पिता। मैंने कहा ठीक है, हम भी बोलते हैं परम पिता, परंतु यहाँ हम का मतलब क्या है? मैंने कहा यह बहुवचन में बात हो रही है ना, हम मतलब परमेश्वर पिता के साथ, परम पिता के साथ कोई और 2 लोग भी रहे होंगे तभी तो वो बोल रहा है हम। तो यहाँ पे मैंने कहा भाइयों यहाँ पे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो पहली बात तो आप बाइबल पढ़ेंगे, और नहीं तो जहां आप लोग जाते हैं उनसे पूछिएगा, वो जो सज्जन जो हैं वो आपको बताएंगे। तो और मैंने कहा अगर वो नहीं बताएंगे तो पर मैं बता रही हूं आपको कि परमेश्वर पिता अकेले नहीं थे। वो जो वचन के द्वारा उन्होंने जो सृष्टि की रचना करी, स्वर्ग की रचना करी, अदन की वाटिका को बनाया, है ना। अदन नामक स्थान में, पूर्व में अदन नामक स्थान में एक वाटिका बनाई। तो उसको हम बाइबल में लिखा अदन की वाटिका, है ना। तो उस अदन की वाटिका को भी परमेश्वर ने बोला, वचन बोले और अदन की वाटिका बनी। तो ये जो वचन है वही तो देहधारी हुआ भाइयों, और इसी का नाम तो यीशु रखा गया। और क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया था माता मरियम को, है ना। और यीशु का अर्थ होता है उद्धार करता। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को छुटकारे के लिए हम सब पूरे संसार को, परमेश्वर पिता ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं कि इजरायली हो या यहूदी हो, है ना। परमेश्वर पिता ने समस्त संसार, और यूहन्ना 3:16 अगर हम पढ़े तो उसमें हमको स्पष्ट है ना, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जितनों ने उसके बेटे पे विश्वास किया उन्होंने क्या किया, वो उन लोगों को अनंत जीवन, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अब पूरे संसार के जितने भी पाप है, जितने भी श्राप है, जितने भी अपराध है, जितने भी दंड है, वो सब अपने ऊपर लिया। आपके भी, मैंने कहा भाइयों आपके भी। हमको क्या करना है? जहां अवसर मिले हमको
सुसमाचार सुनाना है ना। फीबे ने भी यही काम किया था, और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करना है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, है ना। और उनकी देखभाल करना है, बीमारों की चिंता करना है। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो रोज अस्पताल जाकर के सारे मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, पर वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और समय समय पर जब हमारे परिवारों में जन्मदिन होता है, कोई खुशी का अवसर होता है, तो जो अनाथ लोग हैं, अनाथ विधवाएं हैं, अनाथ बुजुर्ग हैं, अनाथ बच्चे हैं, हम कोशिश करना है हमें कि हम उनके बीच में जाएं और अपनी खुशी उनके साथ बांटें। तो और इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से तो परमेश्वर पिता हमसे भी प्रसन्न होगा, हमसे भी प्रसन्न होता है ना। और अगर हम देखें तो अगर हम पढ़ें हमारे पवित्र शास्त्र में कि जो लोग थे या फीबे थी, वो पहुनाई करने में बहुत ज्यादा आगे रहती थी, पहुनाई करने में। अगर मैं अपन देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और 9 और 10 पढ़ना चाहूंगी। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 9 और 10 आयत। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो, और एक ही पति की पत्नी रही हो, और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो, है ना। तो ये जो बातें हैं, ये उस समय की महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार के कार्य किया करती थी, है ना। उनमें से एक फीबे भी थी जो पहुनाई करती थी, सेवा करती थी। और बहनों भाइयों, ये एक वरदान भी है मेरे और आपके लिए कि हमें पहुनाई करना है और सेवा करना है, दूसरों की देखभाल करना है, भले वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या है कि जब हम अपना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने सेवकाई भी की है ना। और एक उदाहरण हमारे लिए छोड़ा है। तो आज हमने फीबे के चरित्र से बहुत सारी बातें सीखी हम महिलाओं ने, तो जो हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, और साथ ही साथ हमें अपने जो विश्वासी मसीह भाई बहन है ना, हमें उनको भी सुसमाचार में, वचनों में आगे बढ़ाना है, और साथ ही प्रभु के सुसमाचार को समझाना है। बहुत सारे भाई बहन प्रभु के सुसमाचार को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो हमें उन्हें समझाना भी है, प्रार्थना करना सिखाना है, उन्हें बपतिस्मे के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। तो और पवित्र आत्मा के विषय में हमको बताना है, ठीक है। जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं बहनों भाइयों, तो हमें बहुत सारे वरदान मिलते हैं, है ना, हम जानते हैं इस बात को। और दूसरा यह है कि मुझ में और हर महिला में आत्मिक फल भी दिखाई देने चाहिए, जैसे फीबे के पास था, है ना। आत्मिक फल थे, वो नम्र थी, दयालु थी, और दूसरी बात यह है कि वो सेवा भावी थी, ठीक है ना। और उसका मन तरस से भरा हुआ रहता था, है ना। अगर मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँ महिलाओं में, तो हम देखते हैं मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी, उनको हिंदी बंगाली तो छोड़िए, उन्हें कोई भाषा नहीं आती थी। फिर परंतु वो 16 वर्ष की आयु में कोलकाता में आई, और उन्होंने जो कोढ़ी लोग थे उनकी सेवा का जिम्मा उठाया। सोचिए, है ना, जिनके घाव बह रहे थे, है ना, बहुत बदबू भी आती होगी, लेकिन उस महिला ने, उस माता ने किसी भी चीज से घिन नहीं किया, परंतु उनकी सेवा में पूरे समय अपने जीवन को अर्पण किया। सारे बीमारों को और सारे अनाथ बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों के जैसा पाला।
तो आज इसीलिए तो मदर टेरेसा को पूरे वेस्ट बंगाल में भी बहुत आदर के साथ देखा जाता है ना। ये मैंने अपनी आंख से देखा है कोलकाता में। तो कितनी अच्छी बात है, हमारे सामने मदर टेरेसा है, हमारे युग की है वो, हमारे युग की। तो आज अगर हम और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, है ना, और जो सुसमाचार प्रचार में देश विदेश जहां प्रभु ने चाहा उनका उपयोग किया सुसमाचार प्रचार करने में, वो कहीं नहीं डरी, है ना। कैथरीन कुलमिन को अगर हम देखें, वो बिल्कुल नहीं डरी, बहुत अच्छी लेखिका है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत सारी महिलाओं के विषय में लिखा है, और पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। तो आज हमने फीबे के चरित्र से बहुत सारी बातों को देखा, समझा और जाना कि फीबे एक बहुत छोटे 1 और 2 पद में ही फीबे का वर्णन है ना, बहुत थोड़ा वर्णन है, लेकिन उसके चरित्र में देखिए कितनी सारी विशेषता थी, जिसकी विश्वास योग्यता की गवाही स्वयं पौलुस दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। और हमें भी इस प्रकार से विश्वास योग्य होना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब महिलाओं को पिता ऐसे ही पिता परमेश्वर अपने जैसे फीबे थी पिता, जो निर्भीक थी, आत्मविश्वासी थी, जिम्मेदार थी पिता, सेवा की उसमें भावना थी, जो प्रभु जी पढ़ी लिखी थी और पिता परमेश्वर शिक्षित थी, जो महिला, वो महिला फीबे ऐसा, और बीमारों की देखभाल करती थी पिता, वो ऐसा ही तू हमें भी चरित्र दे पिता, ऐसा ही जीवन हमें भी दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, अंतिम छोर तक हम जा करके पिता हरेक की मदद करने वाले, हरेक की सहायता करने वाले, हरेक के दुख सुख में खड़े होने वाले पिता, निस्वार्थ भाव से पिता परमेश्वर उनकी सहायता करने वाले हो सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पे तू तेरी नाम बनाम आशीष मांगती हूँ पिता, विशेष करके सारे पासवानों के लिए, सारे प्रचारों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर पिता, और प्रभु जी उन्हें सुरक्षित रख पिता। वो बहुत जिम्मेदारी से पिता परमेश्वर सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरा प्रभु जी तेरे बेटे के लहू के बाड़े में मैं उन सारे प्रचारकों को, सारे पासवानों को रखती हूँ पिता, ताकि वो सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर, और तेरे बेटे के सुसमाचार को पिता, तेरे सुसमाचार को पिता, वो सेत में हर एक को जो अंधकार में है पिता, उन्हें सुनाने वाले हो सके, उनके सुख दुख को बांटने वाले हो सके पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज और आने वाले हर एक दिन में तू ही हमारा रक्षक, रखवाला और निगहबान है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है यहोवे, मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को पिता, और फेसबुक लाइव में जितने भी भाई बहन प्रभु जी तेरे सुसमाचार प्रचार को करते हैं, उन सबको पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, अधिक से अधिक भर पिता। हाँ प्रभु जी, वरदानों से भर, आत्मिक फलों से भर पिता, ताकि सुसमाचार प्रचार में पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके द्वारा चंगाई होने पाए, उनके द्वारा पिता परमेश्वर भविष्यवाणियां होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए, जैसा तू चाहता है पिता। धन्यवाद पिता, तूने मुझे इतना सुंदर प्रभु जी वचन दिया। हाँ पिता धन्यवाद, मेरे संग और साथ था पिता। धन्यवाद धन्यवाद, सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल हे पिता परमेश्वर, हे यहोवे तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस छोटी सी प्रार्थना को अपने स्वर्गीय कटोरे में प्रभु जी, प्रार्थना के कटोरे में ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज मेरे मोबाइल ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आप फिर भी प्लीज माइंड मत करिएगा। आप सभी को जय मसीह की।